हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज लाए कक्षा 8 से चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं। वर्गमूल। वर्गमूल निकालने की दो विधियां हैं, भाग विधि और गुणनखंड विधि। तो सबसे पहले आज मैं आपको केवल गुणनखंड विधि समझाऊंगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको भाग विधि समझाऊंगा वर्गमूल निकालने का। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए इसको सीखने से पहले सबसे पहले आप इसका बेस याद कर लें तो और ज्यादा आसानी होगी इसको सीखने में, इसको याद करने में और इसको निकालने में। तो बेस क्या है इसका, सबसे पहले आप वर्ग याद कर लीजिए। वर्ग, संख्याओं का वर्ग। वर्ग कैसे निकालेंगे? एक का वर्ग क्या होगा? एक का वर्ग क्या होगा? एक गुणे एक कितना आएगा? एक आएगा। दो का वर्ग कितना आएगा? दो गुणे दो कितना आएगा? चार आएगा। इसी प्रकार तीन का वर्ग 9 आता है, तीन गुणे तीन करोगे आप तो 9 ही आएगा ना। इसी प्रकार चार का वर्ग 16 आता है। इसी तरीके से आप लोग कम से कम 25 से 30 तक, कम से कम ये संख्या जो है ये वाली, ये 25 से 30 तक आप निकाल कर इसको रख लीजिए, याद कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, आपको बहुत ही आसानी होगा याद करने में और ये वर्गमूल याद करने में बहुत ही आसान और बहुत ही फायदा मिलेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसी का, ये तो हो गया वर्ग। अब देखिए वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? वर्गमूल इसी का उल्टा होता है, ठीक है। तो वर्गमूल क्या होता है, जैसे यहां पर मान लीजिए एक का वर्गमूल निकाला जाए तो वर्गमूल क्या होगा? तो एक को हम लिख सकते हैं इस प्रकार से, एक गुणा एक, और इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस एक, ठीक है। प्लस माइनस लगाएंगे, सभी में प्लस माइनस लगाएंगे, जबकि मैं आगे यहाँ पर दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आप सभी में वर्गमूल निकालते समय दिखाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर अगला है चार, ठीक है। तो चार का वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल क्या होगा? यहाँ पर कोई संख्या नहीं लगी होती है तो वर्गमूल ही होता है, ठीक है। अगर तीन लगा होगा तो क्या हो जाएगा? घनमूल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं लगी तो वर्गमूल है, ठीक है। तो चार का वर्गमूल क्या होगा? चार को लिख सकते हैं दो गुणा दो, ठीक है। और ये जोड़ा बन गया, यानी दो बाहर आ जाएगा, यानी इसका हो गया प्लस माइनस टू, ठीक है। इसी प्रकार से अब यहाँ पर हो जाएगा कितना? नौ। नौ का कितना हो जाएगा? यहाँ पर तीन हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से 16, 16 का कितना हो जाएगा? यहाँ पर चार हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आप लोग लिखकर इसको कम से कम 25 से 30 तक लिखकर आप इसको याद करेंगे। इससे ये गुणनखंड विधि या भाग विधि आपको सीखने में बहुत ही आसानी होगा, ठीक है। इसके बिना नहीं हो पाएगा, इसको आपको याद करना ही करना है। एक साइड में वर्ग बना लीजिए पूरा, एक साइड में पूरा वर्गमूल लिख लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे याद करते हैं। ये आपको सबसे अच्छा तरीका बताया मैंने, इसको आप जरूर से लिखेंगे और याद करेंगे, ठीक है। अब देखिए मैं बताता हूं गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड विधि से सबसे पहले आप जैसे एलसीएम वगैरह निकालते थे अभाज्य गुणनखंड, उसी तरीके से आपको करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है तो इसको यहाँ पर इस तरीके से आप गुणनखंड विधि के लिए बना लीजिए, ठीक है। 77 44 दिया हुआ है, इसका गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना है। तो कैसे करेंगे? तो काटेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या से काट लीजिए, ठीक है। तो यहाँ 2 3 जा 6 हो जाएगा, फिर 2 8 जा 16, ठीक है। यानी एक दो तीन 6 हुआ तो एक बचा, इसको हमने दे दिया, तो 2 8 16, फिर एक बचा, 2 7 14, ठीक है। फिर 2 दूनी 4। इसी प्रकार से आप काटते जाइए इसको, 2 एकम 2, फिर 2 नीम 18 हो गया, 2 3 6, 2 छक 12, ठीक है। इसी प्रकार से फिर काटिए, 2 9 18 हो गया, एक बचा, 2 छक 12, 2 8 16, ठीक। यहाँ से हो गया 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 चौक 8, ठीक है। फिर यहाँ से काटेंगे 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब किससे कटेगा? 11 से कटेगा, 11 एकम 11, एक बचा, 11 एकम 11, फिर 11 से कटेगा, 11 एकम 11, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, अब यहाँ पर सबको दोबारा से लिखेंगे। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम 77 44 का वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं। तो 77 44 का गुणनखंड क्या आया निकलकर? 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 बार 2 है। तो 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, और 2 बार 11 है, 11 गुणे 11, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? इसके जोड़े बना लेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे? जोड़ा बना लेंगे। अब हर जोड़े में से हमको एक एक निकाल कर लिख लेना है, यानी 2 इसमें से, 2 इसमें से, 2 इसमें से और 1 11 इसमें से, इन सब का गुणा कर देंगे, यही हमारा वर्गमूल हो गया। गुणनखंड विधि से वर्गमूल हो गया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8, 11 8 88,
ये हमारा आंसर हो गया, प्लस माइनस आप लगा देंगे, ठीक है। वर्गमूल निकालते समय ध्यान देंगे प्लस माइनस, इस तरीके से आप यहाँ पर वर्गमूल का चिन्ह भी लगा सकते हैं, ठीक है। और जब हम जोड़ा बना के बाहर निकाल लेंगे तब वर्गमूल चिन्ह नहीं लगेगा, ठीक है। इस प्रकार से ये आपका आंसर आ गया 88। आप इसको आप ट्राई करेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं इसको बता दे रहा हूँ, आप बुक में से क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो आइए मैं बताता हूँ इसको गुणनखंड विधि से एक और क्वेश्चन आपको समझा दूं, जिससे आपको आसानी होगा। आप चाहे तो इसको 2 से काट सकते हैं और आसानी के लिए 7 से भी काट सकते हैं, जल्दी कट जाएगा, ठीक है। तो 7 सत्ते 49 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 0 इसी प्रकार से उतार लीजिए, फिर 7 एकम 7, ठीक है, यहाँ पर 0। फिर अब 10 से काट सकते हैं, नहीं 10 से 2 से काट लीजिए, ठीक है। फिर 2 से काट लीजिए, फिर 5 से काट लीजिए, फिर 5 से काट लीजिए, ठीक है। तो ये आ गया। इसको अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर 4900 आया है, इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। अब यहाँ पर हमने इसके जो गुणनखंड है उसको लिख लीजिए, 7 गुणे 7 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है। अब यहाँ पर जोड़ा बन गया, जो जोड़ा बन गया सबसे एक एक संख्या बाहर निकाल लेना, यानी 7 गुणे 2 गुणे 5, ठीक है। तो 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70, यानी 70 प्लस माइनस आपको लगाना ही है। वर्गमूल जब भी निकालेंगे प्लस माइनस लगाएंगे, ठीक है। तो इसका वर्गमूल आ गया 70। इसी प्रकार से अब और प्रश्न को ट्राई करेंगे, ये कहलाती है गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि से आप लोग वर्गमूल निकालने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। और नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करेंगे, उसमें हम आपको रिप्लाई करेंगे।